अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब एक और मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की लड़ाई अब मज़ीद तेज़ हो गई है। तलबा सड़क पर हैं, सियासी रहनुमा मैदान में उतर चुके हैं, सिख मज़हब के लोग भी यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है हमारे गुरुद्वारे तोड़ दो, कहीं और बना लेंगे, लेकिन ये बच्चों की पढ़ाई की जगह है, इसको नहीं तोड़ने देंगे। और मज़ीद लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तमाम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर इस यूनिवर्सिटी को बचाने में लगे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी के 10 अरकान पार्लियामेंट का वफ्द भी ज़िला मजिस्ट्रेट से मिलने पहुंच गया है। दोस्तों, किसान लोग भी यूनिवर्सिटी की हिमायत में आ गए हैं। किसानों के रहनुमा राकेश टिकैत बोले, अगर जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ा गया तो ट्रैक्टर और बुलडोज़र के बीच होगा युद्ध और बाहर से 1 लीटर तेल भी नहीं मिलेगा। ये बड़ी चेतावनी दी है राकेश टिकैत ने। दोस्तों, ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे बड़ा और सख्त बयान रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन की तरफ से भी सामने आया है। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि हम रामपुर और आज़म खान को यकीन दिलाते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी को गिरने नहीं देंगे। ज़रूरत पड़ी तो एक एक ईंट की जगह अपना सर लगा देंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी को कुछ होने नहीं देंगे। नाजरीन, मामला सिर्फ सियासी बयानबाजी तक महदूद नहीं रहा। जौहर यूनिवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलबा भी एहतिजाज कर रहे हैं और इसे तालीम की हिफाजत की तहरीक के तौर पर पेश किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली भी यानी तमाम सांसद और विधायक भी इस मामले में तलबा के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जानिब से हुकूमत से एक बड़ा सवाल भी किया गया है। पार्टी का कहना है कि जब उत्तर प्रदेश हुकूमत के अहकामात की बुनियाद पर दूसरे तामीराती मामलात को रेगुलाइज किया जा सकता है तो फिर जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पार्टी का इल्ज़ाम है कि जौहर यूनिवर्सिटी के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और सियासी इख्तिलाफ या इंतकाम की कीमत वहाँ तालीम हासिल करने वाले नौजवानों से नहीं वसूल की जानी चाहिए। नाजरीन, सवाल बहुत बड़ा है। जौहर यूनिवर्सिटी का आगे क्या होगा? क्या हुकूमत इस मामले में कोई रास्ता निकालेगी? क्या यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक मुतनाज़ा तामीरात को रेगुलाइज करने की कोई सूरत निकलेगी, या ये तहरीक आने वाले दिनों में जंतर मंतर तहरीक की तरह मज़ीद तेज़ होगी? जौहर यूनिवर्सिटी महज इमारतों का नाम नहीं है, यहाँ ज़ेर तालीम तलबा के मुस्तक़बिल का सवाल भी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मुज़ाहिरीन का कहना है कि इनकी लड़ाई किसी एक सियासी शख्सियत के लिए नहीं बल्कि तालीम और तलबा के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। और अब सबकी नज़रें हुकूमत और रामपुर इंतज़ामिया के अगले कदम पर लगी हुई हैं। दोस्तों, एक एक ईंट की जगह सर लगा देंगे मगर जौहर यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं होने देंगे। इकरा हसन के इस ऐलान के बाद रामपुर की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। देखते हैं नाजरीन क्या होता है। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। मुल्क भर से इसके लिए आवाज़ उठ रही है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम लोग और ख़ास तौर से मुसलमान, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इसको बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब इसका वक्त पूरा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से सिर्फ 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी में 40 बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जिनमें से 38 इमारतों को तोड़ने का बुलडोज़ करने का आदेश है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मुसलमानों के जो मजहबी कायदीन हैं, मजहबी रहनुमा है, क्या उनको भी इस पर बोलना चाहिए, उनको भी वहाँ पर जाना चाहिए और खुल कर मैदान में आना चाहिए? आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करते जाएं। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए और अल्लाह ताला इस यूनिवर्सिटी की हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।